हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी बढ़िया। मैं विनोद लवानिया, एक बार पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में हम कुछ पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हैं और कुछ सामान्य पूर्व लग्नों की हमने चर्चा भी की, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा नॉर्मल, उसके बाद आइसो और देन नियो। आपको पता था कि नॉर्मल का यूज हमने कब किया? जब श्रृंखला कोई सीधी और असांख्यिक थी तो हमने कौन सा पूर्व लग्न यूज किया? नॉर्मल। अगर किसी एक कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हो बैलेंसी फ्री तो हमने उसके लिए क्या यूज किया? आइसो। और देन नियो के लिए आपने देखा कि एक कार्बन पर तीन मैथिल ग्रुप और एक CH2 के बाद बैलेंसी फ्री तो हमने क्या यूज किया? उसके लिए नियो। अब इसके अलावा हमारे पास अभी दो पूर्व लग्न और बचे जिनका हम यूज करते हैं। एक सेकेंडरी होता है द्वितीयक और एक टर्सरी होता है तृतीयक। तो वहां से आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पूर्व लग्न हमारे पास और बचे हुए हैं। हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था वो ये था कि कहां नियो का यूज किया जाता है। देखो, ये लास्ट टॉपिक था नियो, और नियो में आपने देखा कि एक कार्बन पर तीन मिथाइल ग्रुप CH2 बैलेंसी फ्री थी, तब हमने उसके लिए किसका यूज किया? नियो का यूज किया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम इसमें देखने वाले हैं पूर्व लग्न, वह है द्वितीयक, जिसको शॉर्ट में हम क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी। या हम द्वितीयक के लिए केवल एस का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका यूज कब होगा? सेकेंडरी या द्वितीयक का प्रयोग कब किया जाता है, यह समझने वाली बात है। आप जैसे आपको कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिली, मैंने कोई एग्जांपल लिखा, देखो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में मैंने एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CH2 CH3। ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है लेकिन समझने का है, रटने का कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 डिग्री कार्बन का हम हाइड्रोजन हटाकर वैलेंसी फ्री कर दें, किसी भी 2 डिग्री कार्बन से अगर संयोजकता मुक्त हो, क्या इसकी शर्त? 2 डिग्री कार्बन से संयोजकता मुक्त हो, और तब उस पर कोई ग्रुप आके जुड़े, तो वहां कॉमन जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो द्वितीयक या सेकेंडरी का प्रयोग किया जाता है, एस। अब हम कैसे बोल रहे हैं इस बात को? जैसे मैंने आपसे यहां यह कहा, थोड़ी देर के लिए देखें कि इस एग्जाम्पल में ये जो कार्बन है, ये कौन सा वाला? ये कार्बन, ये लो, ये जो कार्बन है अपने अलावा अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बनों से, एक इधर मिथाइल ग्रुप से, एक इधर CH2 समूह से। और जब ये अपने अलावा अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? ये 2 डिग्री कार्बन होगा। अब मैं कहूं कि इस 2 डिग्री कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं यहां से, ये ठीक। अब किसी बच्चे के मन में ये विचार आ रहा होगा, साहब यहीं से क्यों निकाल रहे हैं, यहां से क्यों नहीं निकाल रहे? बिल्कुल यहां से भी निकाल सकते थे, क्योंकि आप अगर चेक करेंगे ना तो ये कार्बन भी कैसा है? 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर? और इस 2 डिग्री कार्बन से हम संयोजकता मुक्त कर दें, उससे बाद में चाहे हम कोई सा भी ग्रुप जोड़ें, तो 2 डिग्री से जब बैलेंसी फ्री हो जाएगी तब उस रेडिकल का जो नाम बनेगा, मूलक का जो भी नाम बनेगा, उसके नाम से पहले प्रीफिक्स कौन सा यूज होने वाला होगा? द्वितीयक या सेकेंडरी। कैसे बना के देखो, मैंने ये लिख दिया, मैं यहां से यहां किसी से भी एक एच निकाल लूं, आपकी चॉइस चलेगी, रटना नहीं है कि यहां से निकालें यहां से, लेकिन निकलना कहां से चाहिए? 2 डिग्री कार्बन से। तो देखना, मैं इसको एच निकाल के ऐसे लिख दूं, CH3 CH2 CH3। अब एक H निकल गया तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, क्योंकि कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है। अब इस स्थिति में आपने देखा कि जो बैलेंसी जो फ्री है वो कहां से फ्री है भाई? 2 डिग्री कार्बन से। और अगर किसी भी रेडिकल में या ग्रुप में या यौगिक में 2 डिग्री कार्बन से बैलेंसी फ्री या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका जो भी नाम बनेगा उस नाम से पहले आप कौन सा प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं? द्वितीयक। क्या यूज करने वाले हैं? द्वितीयक।
या इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी का SEC। नाम अगर मैं लिखूं तो इसका नाम देखो क्या होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, कितने कार्बन है भाई, 4। 4 कार्बन के लिए कौन सा मूल शब्द यूज करते थे आप, याद है? मैथ एथ प्रॉप, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 4 होने पर वर्ड रूट क्या यूज होता है, ब्यूट। और हमने क्या ये टोटल एल्केन नहीं, H निकल गया, और जब किसी एल्केन से H निकल जाता है तो वो एल्किल ग्रुप बन जाता है, इसलिए इसको ब्यूटेन ना लिखकर क्या लिखा जाएगा, ब्यूटिल। अब ब्यूटिल क्यों लिखा, इसको नहीं सोचना आपको, वो तो लिखना सिखाया जाएगा आपको नामकरण में। आपको तो फिलहाल इतना देखना है कि हमने इसके लिए द्वितीयक का यूज क्यों किया। आप चाहते तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते थे, या लगा के पूरा द्वितीयक की जगह केवल क्या लिख सकते थे, S, शेष नाम क्या लिखते, ब्यूटिल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक ब्यूटिल बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, एस ब्यूटिल बोल सकते हैं। ब्यूटिल क्यों लिखा, नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम इस बात को पढ़ ही नहीं रहे कि इसका नाम क्या होगा। नामकरण जब पढ़ेंगे तो हम स्पेशल बात करेंगे कि इसका नाम कैसे लिखा गया। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस पूर्व लग्न का यूज कब होगा, द्वितीयक कब लिखा जाएगा। तो द्वितीयक की कंडीशन क्या है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 डिग्री कार्बन से द्वितीयक कार्बन से संयोजकता मुक्त हो तो उस के नाम से पहले कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, द्वितीयक या सेकेंडरी, या उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एस से प्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ जाएगी। दोबारा से सुन लो, आपको केवल यह ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वैलेंसी 2 डिग्री कार्बन से फ्री होनी चाहिए। और अब जो कहें कि साहब 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, तो वो हम पीछे पढ़ के आए। ऐसा कार्बन परमाणु जो अपने अलावा अन्य 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, द्वितीयक कार्बन। और द्वितीयक कार्बन जो होगा उससे अगर संयोजकता मुक्त होगी तो नाम से पहले किसका यूज होगा, सेकेंडरी का, एस ब्यूटिल का। अब दूसरा बच्चा ये कहता नहीं सर मैं यहां से नहीं, मैं यहां से वैलेंसी फ्री करता, तो अभी देखो ग्रुप क्या बनने वाला था। मैं इसके साथ में इसके पैरेलल में एक दूसरा एग्जांपल भी लिख देता हूं। अगर तुम यहां से वैलेंसी फ्री करते तो बोलो ग्रुप क्या बनता, ग्रुप यही बनता, मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख दूं इसको, CH3CH वैलेंसी फ्री CH2CH3, यही ग्रुप बनता। अब इन दोनों को एक बार कंपेयर कर लो, ये दोनों सेम है या अलग अलग है। देखो ये इधर CH3 लिखा हुआ है, ये इधर CH3 लिखा हुआ है, ये इधर CH के बाद एक वैलेंसी फ्री, इधर CH के बाद एक वैलेंसी फ्री, इधर CH2 इधर भी CH2, ये CH3 ये C, तो ये दोनों ही कैसे हैं, समान। तो इसमें भी ये कौन सा कार्बन है भाई जिससे वैलेंसी फ्री है, 2 डिग्री कार्बन, इसलिए नाम से पहले S या सेकेंडरी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं, ब्यूटिल। क्यों लिख रहा हूं उसकी चर्चा नहीं कर रहा मैं भी, ये अभी हम आगे समझेंगे अगले टॉपिक में। क्लियर। तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि द्वितीयक पूर्व लग्न का यूज कब होगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 डिग्री कार्बन से सेकेंडरी कार्बन से द्वितीयक कार्बन से अगर संयोजकता मुक्त है तो उस हाइड्रोकार्बन मूलक या यौगिक का या ग्रुप का जो नाम होगा उसके नाम से पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है, द्वितीयक का यूज किया जाता है। श्रृंखला कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी हो सकती है। लास्ट जो है 5वां इसका पूर्व लग्न, वो होता है तृतीयक। क्या होता है, तृतीयक। अच्छा द्वितीयक में भी एक कंडीशन होती है विशेष, कई बार द्वितीयक जो होता है वो एक्टिव सेकेंडरी होता है, सक्रिय द्वितीयक भी होता है जो जनरली बहुत कम होता है, लेकिन क्या होता है उसको भी आप समझ सकते हैं। एक मिनट यहां देखो, कंडीशन ये होती है यदि 2 डिग्री कार्बन से संयोजकता मुक्त हो एंड क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित हो, क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित हो
तो सक्रिय द्वितीयक, एक्टिव सेकेंडरी, सक्रिय द्वितीयक पूर्व लग्न का यूज किया जाता है। ठीक है। यदि 2 डिग्री कार्बन से संयोजकता मुक्त हो तथा क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित हो। जनरली कम मिलते हैं एग्जांपल, फिर भी आपको देखो समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है। एक बार समझ, दो बातें आई है यहां, एक तो सक्रिय द्वितीयक और एक बात आई है कि भाई क्या उपस्थित होना चाहिए, क्रेल कार्बन, जो आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है 11th वाले बच्चों के लिए। तो द्वितीयक तो आपके लिए पुराना इसलिए हो गया क्योंकि हम द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, चतुष्क पढ़ चुके। ये वर्ड कार्बन के टाइप में, ऐसा कार्बन परमाणु जो अपने अलावा अन्य दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, द्वितीयक, सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। तो ये तो हम जानते हैं कि वैलेंसी यदि 2 डिग्री कार्बन से मुक्त हो, क्या वैलेंसी, तथा कार्बन कैसा उपस्थित हो, क्रेल, तब वहां केवल द्वितीयक ना लगा के क्या लगाएंगे, सक्रिय द्वितीयक। देखो अगर 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री होती, क्रेल कार्बन नहीं होता, तो पूर्व लग्न हमने क्या लगाया, द्वितीयक। लेकिन एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल कंडीशन हमने ऐड कर दी इसमें कि यदि क्रेल कार्बन परमाणु प्रेजेंट हो और वैलेंसी भी 2 डिग्री से फ्री हो, तब उसके लिए प्रीफिक्स या पूर्व लग्न केवल द्वितीयक नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सक्रिय द्वितीयक का यूज होगा। ठीक है। कैसे? अब हमारे लिए जो वर्ड नया है, तो सबसे पहले तो समझने का यह है कि क्रेल कार्बन परमाणु होता क्या है, क्रेल कार्बन परमाणु कहते किसे। तो देखो बड़ा सिंपल है, ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी संयोजकताएं, अब संयोजकताएं कितने, कार्बन की संयोजकता 4 होती है भाई। ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु से, भिन्न भिन्न समूह से, भिन्न भिन्न ग्रुप से, भिन्न भिन्न स्पीसीज से जुड़ी होती है, अलग अलग। ऐसे समझ में आएगा, परिभाषा नहीं रटनी, समझना है। मैंने ये कहा कि ये कोई कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम, ये इसकी चारों संयोजकताएं मैंने फ्री कर दी। इसकी एक संयोजकता पर मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया, ये जोड़ दिया COOH। दूसरा मैंने ग्रुप जो इसका जोड़ा वो ये जोड़ दिया भैया CH3। तीसरा जो मैंने ग्रुप जोड़ा है वो ये जोड़ दिया OH। और चौथा जो मैंने इसमें अंतिम ग्रुप जोड़ना था वो ये जोड़ दिया H। अब ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, इधर क्या जुड़ा हुआ है भाई, OH। अब देखो ध्यान से, एक कार्बन की 4 संयोजकताएं हम जान चुके, ये भी हम पढ़ के आगे, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक को, फिर आपकी इच्छा आप किसी भी लेवल के ऑर्गेनिक पढ़ें, 11th की, 12th की, IIT, मेडिकल, नीट, जहां से भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? ये कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताओं पर मैंने डिफर ग्रुप जोड़ दिया, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो बोलो, एक तरफ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH। एक तरफ मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, CH3। एक तरफ मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, H। और एक तरफ कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, OH। क्या किसी भी जगह हमने ऐसा कोई ग्रुप जोड़ा है जो समान हो गए हो? आपने देखा कि कार्बन के चारों तरफ जुड़ने वाले जो ग्रुप हैं वो कैसे हैं, चारों ग्रुप अलग अलग हैं। ठीक है। अच्छा, चारों ग्रुप अगर अलग अलग हैं तो देखो ये जो कार्बन है जिस पर मैं स्टार बना रहा हूं, यही कौन सा कार्बन है, क्रेल कार्बन है। कौन सा कार्बन है, क्रेल कार्बन, जिस पर स्टार लगाया है। ये क्रेल कार्बन क्यों है, इस चीज को समझ लें। ये जो कार्बन है इससे जुड़ने वाले चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफर। एक तरफ COOH, एक तरफ CH3, एक तरफ OH और एक तरफ H, कौन सा कार्बन कहलाएगा, क्रेल। और क्रेल कार्बन अगर होगा इस कंडीशन में तो वो द्वितीयक ना होके क्या हो जाएगा, सक्रिय द्वितीयक। एक एग्जांपल देखो मैं लिखता हूं यहां, अगर वहां कहीं क्रेल कार्बन बन जाए, मैंने कहा देखो CH3 C H वैलेंसी फ्री, CH2 CH3, ये लो।
इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, आपको पता है कि इस कार्बन पर एक तरफ कौन जुड़ रहा है, CH3, एक तरफ कुछ जुड़ ही नहीं रहा, वैलेंसी फ्री है। एक तरफ कौन जुड़ रहा है, CH3 CH2, और एक कौन जुड़ा हुआ है, H। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH3 CH और वैलेंसी फ्री। अब देख लो तुम ध्यान से, देखो भाई ये जो कार्बन है, इस कार्बन को देखो ध्यान से, मैं इस पर स्टार भी लगा देता हूं। इस कार्बन से 4 ग्रुप जुड़ रहे हैं, जिनमें से 3 तो दिखाई दे रहे हैं, CH3H CH3 CH2, तीनों कैसे हैं, डिफर। इसका मतलब चौथा कोई अलग ग्रुप आके जुड़ जाएगा तो ये कार्बन कैसा बन सकता है, बोलो, क्रेल बन सकता है ना। और जब ये कार्बन क्रेल हो जाएगा तो इस चीज को चेक करो कि जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उस कार्बन का प्रकार क्या है। ये कार्बन बताओ कौन से प्रकार का है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या 3 डिग्री है, या 4 डिग्री है, फटाफट बताओ, देख लो आराम से। आप इस कार्बन की चर्चा कर रहे हैं जिस पर स्टार लगा हुआ है। आपने देखा कि स्टार वाला कार्बन इधर से डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऊपर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, नीचे कोई ग्रुप है ही नहीं अभी। इसका मतलब ये कार्बन अभी भी अपने अलावा केवल कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 2 से। बोले तो कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए नाम से पहले द्वितीयक तो आना है ही, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे अभी लास्ट पेज पर ही। अब लेकिन 2 डिग्री कार्बन में कौन से कार्बन की संभावना आ गई, क्रेल कार्बन की। तो यहां पूर्व लग्न केवल द्वितीयक ना आकर क्या लिखा जाएगा, सक्रिय द्वितीयक। तो आप ब्यूटिल में दूसरी कंडीशन पैदा नहीं हो रही, इसलिए हम सक्रिय ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल लिख सकते हैं। और आप चाहें कि इसको और बड़ा ग्रुप कर दूं मैं, ये लो, ये CH2 CH3, क्योंकि ब्यूटिल का एग्जाम्पल पहले भी लिख चुके आप। अब देखना, एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ CH2 CH3, अभी भी कार्बन कैसा है, क्रेल। क्रेल कार्बन है, 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री है, तो क्या लिखेंगे, सक्रिय द्वितीयक यूज करेंगे, सक्रिय द्वितीयक यूज करेंगे। नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। और 5 के लिए क्या, एल्केन नहीं है, एल्केल है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, पेंटिल। तो इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं, कॉमन सक्रिय द्वितीयक पेंटिल। तो याद रखना है, द्वितीयक जो होता है वो 2 तरीके से यूज होता है, कहीं द्वितीयक यूज होता है, कहीं सक्रिय द्वितीयक यूज होता है। ये विशेष बहुत कम मिलेगा, 11-12 कॉम्पिटिशन के एग्जाम्पलों में आपको खूब सारा मिल जाएगा। IIT नीट वगैरह की कोई सीट आप पढ़ेंगे। सक्रिय द्वितीयक कब यूज होगा, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 डिग्री कार्बन परमाणु से संयोजकता मुक्त हो और क्रेल कार्बन परमाणु बनने की संभावना हो, या क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो उसके नाम से पहले हमेशा द्वितीयक ना लगाकर सक्रिय द्वितीयक पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, याद रह जाएगा। तो सक्रिय द्वितीयक कब यूज होगा, 2 डिग्री कार्बन से संयोजकता मुक्त होगी, क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होगा, तो याद रखेंगे केवल द्वितीयक ना लगा के किसका यूज करेंगे, सक्रिय द्वितीयक का। तो द्वितीयक 2 रूप से यूज हो सकता है, द्वितीयक के रूप में और सक्रिय द्वितीयक के रूप में। इसमें पांचवा जो लास्ट जो पूर्व लग्न है वह है तृतीयक, टर्सरी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल टी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो तृतीयक है, तृतीयक का यूज कब किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, पहले उसको समझो। देखो एक बार, यदि 3 डिग्री कार्बन से वैलेंसी संयोजकता मुक्त हो तो किसका यूज करेंगे, टर्सरी या तृतीयक का यूज करेंगे। अब 3 डिग्री कार्बन क्या होता है वो हम सब जानते हैं, ऐसा कार्बन परमाणु जो अपने अलावा अन्य कितने 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तृतीयक कार्बन कहलाता है। क्लियर, हमें नाम लिखना नहीं सीख रहे, मैं स्टार्टिंग से एक बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि हमने नाम कैसे लिखा, नाम कैसे लिखा वो हम नामकरण में, नोमेनक्लेचर में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको यह पता लग जाना चाहिए कि हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 पूर्व लग्न यूज करते हैं उनका यूज कब कब किया जाता है।
नॉर्मल का यूज कब किया जाएगा? सीधी और असाकित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के लिए। आइसो का यूज कब किया जाएगा? जब किसी एक कार्बन पर दो मैथिल ग्रुप जुड़े होंगे, तीसरी वैलेंसी फ्री होगी, तो आइसो। आइसो का एक अपवाद याद रखेंगे, कौन? आइसो ऑक्टेन। देन नियो का यूज कब होगा? जब एक कार्बन पर तीन मैथिल ग्रुप होंगे और एक CH2 ग्रुप के बाद वैलेंसी फ्री होगी, तो नियो। फिर द्वितीयक का यूज कब होगा? यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 डिग्री कार्बन से संयोजकता मुक्त होगी, तो नाम से पहले द्वितीयक या सेकेंडरी या एस पूर्व लग्न का यूज किया जाता है। द्वितीयक में एक एडिशनल हमने कंडीशन एक ऐड की कि द्वितीयक कई बार सक्रिय द्वितीयक भी होता है, सक्रिय द्वितीयक, एक्टिव सेकेंडरी भी होता है। अब एक्टिव सेकेंडरी कब होता है वो हमें पता होना चाहिए। एक्टिव सेकेंडरी कब होगा? बैलेंसी तो 2 डिग्री कार्बन से ही फ्री हो, लेकिन वहां क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित हो। आपके लिए नया वर्ड था क्रेल कार्बन परमाणु, 11th क्लास में, अभी हमारी स्टार्टिंग की क्लासें चल रही हैं, तो आज से याद रखेंगे। क्रेल कार्बन जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक वर्ड है। स्टीरियोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की एक विशेष ब्रांच है, त्रिविम रसायन, उससे रिलेटेड ये शब्द है। लेकिन होता क्या है, बड़ा सिंपल है, आप आज के बाद हमेशा याद रखेंगे। ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु समूह या ग्रुप से जुड़ी होती हैं, क्या कहलाता है? क्रेल कार्बन कहलाता है। जैसे मैं ये कह दूं साइड में यहां लिख के, इस कार्बन की चारों वैलेंसियों पर अलग अलग ग्रुप जोड़ दूं, एक P, ये Q, ये R और ये S, माना ये कोई ग्रुप अलग है, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, तो अब ये कार्बन ही कौन सा कार्बन बन जाएगा? क्रेल कार्बन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह या ग्रुप या स्पीसीज के साथ जुड़ी होती है, क्रेल कार्बन कहलाता है। देन पांचवा जो है वो है कौन सा? अपना बचा क्या? तृतीयक। देखो नाम से पता लग रहा है, यदि हम वैलेंसी 3 डिग्री कार्बन से मुक्त कर दें, कहां से मुक्त कर दें? 3 डिग्री कार्बन से संयोजकता अगर मुक्त कर दी जाए, ठीक है, ऐसे समझो मैंने कोई एक 3 डिग्री कार्बन तैयार किया, लो, और ये वैलेंसी फ्री छोड़ दी। फ्री ना छोड़ें तो मुक्त करके दिखा दें। माना ये ग्रुप होता CH, CH3, CH3। अब ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल में आपको 3 डिग्री कार्बन कोई दिखाई दे रहा है क्या? देख लो फटाफट। इस एग्जाम्पल में कहीं भी 3 डिग्री कार्बन आपको नजर आ रहा है क्या? इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, ये कार्बन कैसा है भाई? ये ऐसा कार्बन परमाणु है जो अपने अलावा अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। और ये कौन सा कार्बन है भाई? ये 3 डिग्री कार्बन है। और इस 3 डिग्री कार्बन में मैं अगर आपसे ये कह दूं थोड़ी देर के लिए कि भाई इस 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन निकाल के एक वैलेंसी मुक्त कर दो, तो उसमें ये कंडीशन आएगी, देखना, CH3C, CH3, CH3। मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो कार्बन की संयोजकता तो मुक्त होगी। जहां से हाइड्रोजन निकला है उसी जगह से वैलेंसी मुक्त होगी। भाई यहां से हाइड्रोजन निकाला है तो वैलेंसी यही मुक्त होने वाली है, मूलक बन गया। हम अगले टॉपिक में यही पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन मूलकों को, तो वहां इनके नामकरण देखेंगे बाद में। फिलहाल तो आपको यह पता होना चाहिए तृतीयक कब यूज होगा। अब आपने देखा कि वैलेंसी किस कार्बन से फ्री है? 3 डिग्री कार्बन से। अब इसका जो भी नाम होगा XYZ, उसके नाम से पहले क्या लिखेंगे? तृतीयक पूर्व लग्न तो लिखा ही जाएगा। अब इसका जो भी नाम होगा XYZ, लेकिन सबसे पहले क्या यूज होगा? तृतीयक। नाम क्या होगा देखना, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए भाई? 4। एल्केन है नहीं क्योंकि H निकाल दिया, इसलिए एल्किल है। एल्किल है तो 4 का एल्किल क्या लिखा जाएगा? ब्यूटिल। तो इस एग्जांपल को क्या लिखेंगे आप? तृतीयक ब्यूटिल। या आप इसको वो लोग क्या लिख सकते हैं, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, या हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? तृतीयक की जगह किसका यूज कर सकते हैं? स्मॉल टी का। तो आप इसको क्या लिखेंगे? टी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल। टी क्यों आया? क्योंकि इंग्लिश में तृतीयक को क्या लिखते हैं? टर्सरी। टर्सरी का हमने क्या यूज किया है? टी। बात समझ में आई? तो याद रखना है। अब मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, बच्चा कहीं ये सोचे साहब ये तृतीयक ब्यूटिल कैसे लिखा? ब्यूटिल हमारे समझ में नहीं आया, ब्यूटेन क्यों नहीं लिख रहे, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको फिलहाल ये समझने की जरूरत है कि तृतीयक क्यों लिखा,
क्योंकि यहां 3 डिग्री कार्बन से संयोजकता मुक्त थी। कितने से? 3 डिग्री से। और जब जब 3 डिग्री कार्बन से संयोजकता मुक्त होगी, ऐसे हाइड्रोकार्बन मूलक या ग्रुप के नाम से पहले कौन से पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाएगा? तृतीयक पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे टोटल कितने? 5 पूर्व लग्न थे। कितने पूर्व लग्न थे भाई? 5। कौन कौन से थे याद करो। सबसे पहला आपने पूर्व लग्न पढ़ा नॉर्मल स्मॉल एन, उसके बाद आपने पूर्व लग्न पढ़ा आइसो, उसके बाद हमने पूर्व लग्न पढ़ा नियो, उसके बाद हमने पूर्व लग्न पढ़ा द्वितीयक। द्वितीयक की एक एक्स्ट्रा कंडीशन पड़ी सक्रिय द्वितीयक, जिसमें कौन से कार्बन की कंडीशन ऐड होगी? क्रेल कार्बन की। क्रेल कार्बन क्या होगा? अब याद हो जाना चाहिए, तीसरी बार मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा कार्बन परमाणु जो अपने अलावा ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु समूह ग्रुप स्पीसीज प्रजातियों से जुड़ी हो, डिफर डिफर कार्बन संयोजकताएं अगर हैं, तो ऐसे कार्बन को आपने क्रेल कार्बन नाम दिया। और क्रेल कार्बन है 2 डिग्री से संयोजकता मुक्त है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन रेडिकल या ग्रुप के नाम से पहले हमेशा द्वितीयक सेकेंडरी या एस का यूज होगा, लेकिन नाम से पहले क्या लगाएंगे? सक्रिय। तो क्या बोलेंगे? सक्रिय द्वितीयक, सक्रिय सेकेंडरी या सक्रिय एस। नाम एक्स वाई जेड जो होगा वो लिख दिया जाएगा। नाम से अभी हमें कोई चर्चा हमने नहीं की, क्योंकि नामकरण आपके 11th में बड़ा इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनिक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस बच्चे को नॉमेनक्लेचर करना नहीं आएगा ऑर्गेनिक में, वो ऑर्गेनिक में 11th 12th और 12th के बाद किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिक के अंदर, याद रखना है। तो वो हम अलग से सीखेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा। फिलहाल तो पूर्व लग्न थे, और लास्ट पूर्व लग्न था तृतीयक। यदि संयोजकता 3 डिग्री कार्बन से मुक्त हो तो उसके नाम से पहले तृतीयक या शॉर्ट में स्मॉल टी लिखा जाता है। तो ये तो थे देखो पूर्व लग्न, जिनको हम किसी भी सामान्य नाम से पहले हम प्रयुक्त करते हैं। और ये टोटल ऑर्गेनिक में क्लास के अनुसार नहीं, किसी भी जगह आप पढ़ेंगे 11th 12th 12th के बाद यही 5 प्रकार के पूर्व लग्न यूज होंगे। ऐसा नहीं है कि 11th में अलग यूज होंगे, 12th में अलग यूज हो जाएंगे, 12th के बाद अलग नहीं। ऑर्गेनिक जो होगा वो कॉन्सेप्ट के साथ चलेगा। एक बार जिस तरीके से जिस ढंग से पढ़ा गया है वो बार बार उसी तरीके से पढ़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में और किसी भी चैप्टर में क्यों ना पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारे क्या थे? पूर्व लग्न थे। तो आप इस पूर्व लग्न के 1-2 एग्जाम्पल आप देख लें, जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाए कि हमने जो पूर्व लग्न किए वो हमें समझ में आते हैं या नहीं। जैसे एग्जाम्पल ऐसे मिला, जैसे ये एग्जाम्पल है या कहीं ये एग्जाम्पल मिला, यह एग्जाम्पल ऐसे मिल गया कहीं लो, ये लो, तीन एग्जाम्पल लिखे मैंने। तीनों एग्जाम्पलों में ये देखो कि कौन कौन से पूर्व लग्न यूज हो रहे हैं इसमें। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपने देखा नंबर 1, ये मैं नंबर डाल दूं। आपने देखा कि ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, पूरी सीधी श्रृंखला दिखाई दे रही है, स्ट्रेट चेन। कहीं कोई शाखा है क्या? नहीं है ना, कोई शाखा मौजूद नहीं इस एग्जाम्पल के अंदर। और आप याद करो एक कंडीशन, यदि कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सीधी और अशाखित हो तो उसके नाम से पहले कौन सा पूर्व लग्न यूज होता था? नॉर्मल। अब इसका नाम चाहे कुछ भी होगा, लेकिन जो भी नाम होगा उससे पहले क्या लिखा जाएगा? स्मॉल एन। ये सीखना था हमें। नाम क्या होगा वो हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिंपल है इसलिए हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए बोलो मूल शब्द क्या यूज करते थे? अब तो याद हो जाने चाहिए मेरे साथ साथ, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट। आगे चलें तो हैक्स हैप्ट ऑक्ट नॉन डैक अनडैक डुडैक। 20 के लिए याद करो आइकॉस या इकॉस। 30 के लिए याद करो ट्राइएकॉन्ट। 40 के लिए टेट्राकॉन्ट। 50 पेंटाकॉन्ट। 60 हेक्साकॉन्ट। 70 हेप्टाकॉन्ट और 80 ऑक्टाकॉन्ट। 90 नोनाकॉन्ट और 100 हेक्ट। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5,
5 के लिए पेंट, टोटल सिंगल बॉन्ड है इसलिए आपने इसको क्या लिख दिया, पेंटेन। तो हमने इसका नाम एन पेंटेन लिखा, लेकिन हम सीख क्या रहे हैं कि हमने पेंटेन से पहले क्या लगाया, स्मॉल एन क्यों लगाया, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए आज की क्लास से, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं बता चुका था कि एन कब लगाएंगे। ठीक है, देन सेकंड एग्जांपल देखा कि जो ग्रुप है ना वो ये ग्रुप है, ये अगर इसमें एक CH2 ग्रुप और होता तो इसमें नियो समूह होता, नियो समूह तो नहीं है, लेकिन इसको अगर थोड़ी देर के लिए इस ग्रुप को ना देखें तो ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री से, और जब जब 3 डिग्री से बैलेंसी फ्री होगी H निकलेगा, कोई और ग्रुप जुड़ेगा, और 3 डिग्री से बैलेंसी फ्री होगी तो नाम से पहले क्या लिखा जाएगा, तृतीयक। अभी जस्ट देखा हमने, या हम इसको क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, स्मॉल टी। ठीक, टोटल नंबर कार्बन देखो 1 2 3 4, 4 क्या लिखेंगे, एल्केन तो लिखते नहीं है, ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, और Cl को हम बोलते हैं हैलाइड को क्लोराइड, तो इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। हमें तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड क्यों लिखा, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि हमने तृतीयक क्यों यूज किया है। ब्यूटिल क्लोराइड अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है, अभी हमने डायरेक्ट लिख दिया नाम, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस एग्जांपल का हम जो भी नाम लिख रहे हैं ब्यूटिल क्लोराइड, उससे पहले क्या यूज कर रहे हैं, तृतीयक। तृतीयक पूर्व लग्न का यूज क्यों किया गया, ठीक है, तो तृतीयक पूर्व लग्न क्यों लगाया, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से, ये 3 डिग्री कार्बन क्यों है, क्योंकि इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर इस कार्बन से, इधर इस कार्बन से। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा साहब, ये भी कार्बन है, ये कार्बन नहीं है भैया, Cl है। अब तुम ऐसा मत कर देना भाई कहीं इस Cl में से कार्बन को अलग खींच ले और L को अलग कर दें, नहीं, ये क्लोरीन है, कहीं खींच ले जबरदस्ती, और ये साहब सी है कार्बन है, जोड़ दें, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लें, 4 और डिग्री हो जाए, नहीं, ये Cl है, क्लोरीन है, तो इसलिए हमने इसका कॉमन नाम क्या लिखा, क्लोराइड। तो यहां ब्यूटिल क्लोराइड पर हमें ध्यान नहीं देना, कैसे लिखा वो हम आगे सीखेंगे, नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा पोर्शन है। तृतीयक यूज क्यों किया, क्योंकि संयोजकता 3 डिग्री से फ्री थी। याद करो इस एग्जांपल को देखो और फटाफट सोच के बताओ मुझे कौन सा पूर्व लग्न आपको दिखाई दे रहा है। इस एग्जांपल में जब आप देखेंगे तो इस एग्जांपल में आपको एक पूर्व लग्न दिखाई दे जाएगा, पहचान जाएंगे, बोलो नॉर्मल है क्या, श्रृंखला सीधी है क्या, भाई सीधी तो है लेकिन कौन जुड़ी हुई है, शाखा, इसका मतलब नॉर्मल तो है ही नहीं। नॉर्मल के बाद बोलो कौन सा पूर्व लग्न आपने यूज किया था, नॉर्मल के बाद जो पूर्व लग्न यूज किया था उसका नाम था आइसो। क्या नाम था, आइसो। और आइसो की शर्त याद है, एक कार्बन पर 2 CH3 जुड़े हो, आगे कुछ भी जुड़ा हो, देखो ध्यान से अगर याद आ जाता है तो ये ग्रुप था आइसो, डॉटेड कर देता हूं मैं, गड़बड़ नहीं होगी जिससे आपसे लो, बोलो यही ग्रुप था क्या आइसो, अगर भूल गए तो पीछे जाके देख लो, नोट्स में चेक कर लें एक बार। एक CH पर 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए क्या कहला रहा है, आइसो। ठीक है, अच्छा आइसो, ये तो कंफर्म हो गया कि इसके नाम से पहले क्या आने वाला है, आइसो। अब नाम क्या है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम वहां सीखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां लिख सकते हैं, सिंपल है। कैसे लिख सकते हैं बताओ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन का मतलब पेंट, टोटल बॉन्ड सिंगल है इसलिए नाम क्या हो गया, पेंटेन। तो इस एग्जांपल का नाम क्या हुआ, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्यों हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जरूर हमें पता होना चाहिए कि इस एग्जांपल में हमने ये आइसो पूर्व लग्न क्यों यूज किया, ये तो प्रत्येक को पता होना चाहिए भाई। हम इसी के लिए तो बात कर रहे हैं पिछली 2 क्लासों से, पूर्व लग्न लगाना सीख रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलूंगा आपको, किसी भी स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन सॉल्व करना फिर ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। तो आइसो क्यों यूज हुआ ये समझ में आ गया। जब जब ये ग्रुप आएगा, याद करो, दोबारा से लिख देता हूं, ये ग्रुप आएगा तब तब पूर्व लग्न क्या यूज करते रहेंगे, आइसो। बात समझ में आ गई, आपको दिखा ये ग्रुप इस एग्जांपल में था, जिनको नहीं दिख रहा वो एक बार देख लो, मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये ग्रुप है देखो। अब इन दोनों को मैच कर लो आराम से, ठीक है, दोनों सेम है, इसका मतलब आइसो तो है, पेंटेन तो हमने इसे लिखा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 5। तो याद रखेंगे टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन जो नोमेनक्लेचर हम करते हैं, रूढ़ जो नाम होते हैं उनके नाम से पहले कुछ पूर्व लग्नों का हम यूज करते हैं, जो जर्नली कितने होते हैं, 5। ये आपको
आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर आप पूछ सकते हैं और मैक्सिमम प्रैक्टिस एग्जाम्पल करने का प्रयास करेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग। ठीक, तो आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल को देखकर आपको देखना है कि उसमें पूर्व लग्न नॉर्मल यूज हुआ, आइसो यूज हुआ, नियो यूज हुआ, द्वितीयक यूज हुआ, या द्वितीयक में सक्रिय द्वितीयक यूज हुआ, या लास्ट और थर्ड एग्जाम्पल हमने किया तृतीयक यूज हुआ। ये 5 प्रकार के, या टोटल बोले तो 6 प्रकार के, सक्रिय को अलग से काउंट करें तो टोटल 6 प्रकार के पूर्व लग्न हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जो आपको यूज करना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।